नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष वी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए टीजीटी साइंस के 5 क्वेश्चन बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो लेकर आया हूं, वो भी एक्सप्लेनेशन सहित यानी व्याख्या सहित। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, जो मेरा पहला ये है कि मिशन आप वी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और जो भी देखे उसे लाइक करे बिना ना जाएं, क्योंकि मैं आपसे कोई पैसे तो नहीं लेता हूं, बस आपकी सहयोग ही कर रहा हूं। तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक यू। आगे क्वेश्चन हमारा पहला है, परम शून्य ताप यानी तापमान का परम शून्य के समान होता है। तापमान का परम शून्य के समान होता है। किसके समान होता है? कह रहा 273 कैलोरी के, -273 फ़ारेनहाइट, -273 सेल्सियस, और डी हमारा है 273 सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो इसकी व्याख्या के लिए मैं आपको व्याख्या करता हूँ। व्याख्या क्या है इसकी कि परम शून्य ताप पहले जान लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ कि किसके बराबर होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो चीज़ है वो जो भी होना है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। जब भी कभी परम शून्य ताप की बात आए तो 273 के कैलोरी के हो जाएगा, और वो वाला मेरा आंसर अगर चाहो तो देना चाहो तो ये वाला हो जाएगा 273। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। होता क्या है, परम शून्य ताप वह तापमान होता है जो पदार्थ के कणों में सबसे न्यून संभव ऊर्जा होती है। विभिन्न पैमाने पर शून्य का मान नीचे दिया गया है। देखो क्या, केल्विन अगर होता है तो 0 केल्विन पर सेल्सियस 273, फ़ारेनहाइट का अगर मान होता है तो ये वाला। ठीक है, अब आता है मेरा सेल्सियस पैमाने की बात। तो परम शून्य ताप 273 सेल्सियस के बराबर होता है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो गया? सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु की आयनिक ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनिक ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बोहर के सिद्धांत के अनुसार तीसरी और चौथी कक्षा में संक्रमण के अनुरूप ऊर्जा है। आप लोग कमेंट में आंसर दें मुझे, देखते हैं क्या बताते हैं। पहला 1.151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर आपको देना है। और हाइड्रोजन परमाणु चीज़ जानना है क्या? देखो, हाइड्रोजन परमाणु की एक कंडीशंस होती है कि NB कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की आयनिक ऊर्जा En बराबर हमारी कितनी होती है? En बराबर -R/Hc/n² बराबर -13.6/n², तो ये वाली होती है। ठीक है, तीसरी कक्षा में क्या हो जाएगा, E3 का जब पार्ट बनता है तो E3 में क्या हो जाएगा, -13.6/3। अगर E3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, जो हमारी वैल्यू काट के 1.51 आ जाएगी। E4 कक्षा चौथी कक्षा के लिए तो हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले में 4 का स्क्वायर कर देंगे, जो भी आंसर आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा। फिर आता है तीसवीं कक्षा में 24वीं कक्षा के संक्रमण के दौरान, यानी तीसरी और चौथी कक्षा के संक्रमण के दौरान इलेक्ट्रॉनों पर वितरित ऊर्जा E बराबर, हमारा सूत्र होता है E बराबर E4 - E3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा E4 की वैल्यू हमने रख दी और ये कर दिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। घटाने पर कितना निकला, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर आया, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सी इज़ द राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने क्या किया था, कौन सा सूत्र लगाया था, E बराबर E4
माइनस E3। तो हमने ये चीज़ निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 5। क्या है? हैलोजन में डैश होता है। क्या होता है? दो गैसें, दो द्रव और एक ठोस। दो गैस, एक द्रव और दो ठोस। दो गैसें और दो ठोस। तीन गैसें और तीन ठोस। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? व्याख्या हम आपको बताएंगे, लेकिन आंसर आपका मैं दे देता हूँ। आंसर होगा आपका बी, यानी दो गैस, एक ठोस, एक द्रव, ठीक है, एक द्रव और दो ठोस। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए इसकी व्याख्या क्या है। हाइड्रोजन में दो गैसें, एक द्रव और दो ठोस होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में दो गैसें है ना, एक द्रव और दो ठोस होते हैं, ठीक। हाइड्रोजन में 5 तत्वों से युक्त आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एसिटीन है, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या हैं? ये गैसें हैं। ब्रोमीन हमारा क्या है? द्रव है। आयोडीन और एसिटीन जो ये दोनों हैं, आयोडीन और एसिटीन, ये दोनों हमारे क्या हैं? ठोस हैं। उनकी अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण मुक्त हाइड्रोजन तत्व की नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है। तो आंसर क्या होगा? कमी कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है, ग्लैवनीकरण कहा जाता है या जंग लगना कहा जाता है। तो क्या है आंसर होगा हमारा? जंग लगना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंग लगना। तो मेरा क्या आंसर है? देखो इसका कारण क्या हुआ? संरक्षण तब होता है जब एक परसक धातु को अधिक स्तर रूप से परिवर्तित किया जाता है। जैसे ही उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड अवस्था इस पदार्थ के हौस की ओर जाती है, तो वहाँ कुछ रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है। यह स्वाभाविक रूप से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जंग, ठीक है। जंग का दूसरा कारण क्या है कि जंग संरक्षण का एक रूप है, लेकिन यह विशेष रूप से लोहे या मिश्र धातुओं के ऑक्सीकरण से संदर्भित करता है, क्योंकि लोहे या इससे मिश्र धातुओं वाली संख्या जंग खा जाती है। जंग क्या हो जाती है? वो खा जाती है जंग को, ठीक है। जंग की प्रक्रिया में होने वाले लोहे ऑक्साइड संदर्भित है। या जंग लगने का कुछ भी शर्तें हैं। ऑक्सीजन और नमी या पानी की उपस्थिति में लोहे इस प्रक्रिया से गुजरता है और वह लोहे ऑक्साइड की श्रृंखला को बना देता है। दूसरी कंडीशन है कि लाल और भूरे रंग की यौगिक को जंग के रूप में जाना जाता है। यदि एक जंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो अंततः फैल जाएगा और पूरी धातु अंततः विघटित हो जाएगी। इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हुआ? विकल्प हमारा डी सही हुआ। हमने देखो पहले ही दे दिया था डी, जंग। यहाँ जंग की बात कर रहा है, क्या यहाँ लिख देंगे जंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा के एक निकाय को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य E द्वारा दिया जाता है। क्या जाता है? लैम्डा बराबर h/me, लैम्डा बराबर 2 या लैम्डा बराबर इतना। तो मेरा आंसर देखो, इसके पहले तो डी ब्रोगली की परिकल्पना को समझ लीजिए आप कि डी ब्रोगली परिकल्पना क्या है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कण से जुड़ा है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? लैम्डा बराबर h/p, ठीक है। इसको हम डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ h क्या हमारा है, जहाँ h हमारा प्लांक नियतांक है। अच्छा, बी नो दैट हम जानते हैं कि E बराबर 1/2 mv² और P बराबर mv, जहाँ P हमारा संवेग है। दोनों पक्षों में m से हमने गुणा कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा? mv² Em/1/2 m²v²। तो mv² बराबर 2em। इसको हमने क्या किया? संवेग से हमने बराबर कर दिया। तो p² बराबर 2em
स्क्वायर, हमने इसको का मान रख दिया तो अंडर रूट हमारा p का मान निकल आया अंडर रूट 2m और कैपिटल E। तो इसमें हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा विकल्प हो जाएगा लैम्डा बराबर h अपॉन 2me, लैम्डा बराबर h अपॉन 2me। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2me। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, यही तक हमारे क्वेश्चन से। अगर आपको बेहतर